अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का लेसन डे 4 शुरू करने से पहले ठीक है मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं जर्मन लैंग्वेज के, आप कोशिश कर रहे हैं जर्मन जुबान लैंग्वेज को सीखने की, ठीक है, तो आपको जो सिर्फ और सिर्फ माय डियर ब्रदर सिस्टर, आपको सिर्फ 4 जर्मन केसेस जो हैं वो आपने सीखने हैं। सिर्फ 4 जर्मन केसेस जो कि इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है, जिनमें से पहले 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और गेनिटिव जो है अगर वो आप कर लेंगे तो ठीक है, ना भी हो तो फिर भी B1 हो जाता है, ठीक है। नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव, दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ योर जर्मन लैंग्वेज। सीधी बात है, इसके बाहर जर्मन लैंग्वेज आपकी है ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये चीजें आएंगी तो समझा B1 पास कर सकते हैं। अगर ये 4 जर्मन केसेस आपको नहीं आएंगे, ठीक है, तो वेरी डिफिकल्ट। मैंने तो किसी स्टूडेंट को नहीं सुना कि भी उसका B1 पास हो चुका हो, ठीक है। अच्छा, तो ये तमाम हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर आज का लेसन वाच कर रहे हैं, इसी YouTube चैनल के ऊपर हमने एक प्लेलिस्ट बना छोड़ी है, जिसमें सबसे पहले इसमें नॉमिनेटिव के लेसन अपलोड किए गए हैं, हाँ जी, फिर अक्यूजेटिव और दाटिव तक हमारा मुकम्मल हो चुका है। दाटिव तक हमारा मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद गेनिटिव जो है वो अभी हमने शुरू करना है, उसके लेसन भी साथ साथ अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। और आजकल हम आपके साथ जो जैसे मैंने बताया डे 4 हमारा चल रहा है, जिसमें हम डेली रूटीन में बोले जाने वाले जो सेंटेंसेस हैं, जुमले हैं, उनको वो सीख रहे हैं और उनको और अल्फाज को सही तरह से प्रोनाउंस करने का जो तरीका है वो आपके सामने रखा जा रहा है, ठीक है जी। आज भी हम कुछ मजीद जुमले जो है वो अपनी उनको सीखेंगे, ठीक है। आज का पहला जुमला ये है कि अगर आपने ये कहना हो कि मैं अपने चचा से मिलने जा रहा हूं, मैं अपने चचा से मिलने जा रहा हूं, तो क्या बनेगा? इश बेजूख है, इश बेजूख माइनन ओंकल, इश बेजूख माइनन ओंकल है, मैं अपने चचा से मिलने जा रहा हूं। अब ये जुमला अक्यूजेटिव है, सॉरी माइनन आएगा ना, माइनन आएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा ये जुमला अक्यूजेटिव है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें वो जो मैंने 4 जर्मन केसेस मैंने नाम बताए आपको, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव, उसमें जाके तमाम चीजें आपको पता चलेगी। अगर एक चीज अगर देखें, अगर जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट देर है ना, जैसे अंकल का आर्टिकल देर है, तो अक्यूजेटिव इसमें जो देर है वो देर में चेंज होता है, सही है। अक्यूजेटिव में जो देर है वो देर में चेंज होता है, इस वजह से यहाँ पे जो आर्टिकल वो ईएन के साथ लिखा जाता है, माइन एन अंकल, ठीक है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि ये 4 जर्मन केसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न जर्मन लैंग्वेज एज वेल, मतलब के B1 टू पास योर B1 एग्जाम। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप फर्दर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे जो हायर एजुकेशन के लिए स्टडी करना चाहते हैं, मतलब B2 C1 से आगे फर्दर चाहते हैं, मोस्टली तो नहीं, मोस्टली को B1 चाहिए, तो वो भी इन 4 जर्मन केसेस के बगैर नहीं होना, ठीक है। और आगे जर्मन जुबान को अंडरस्टैंड जब तक नहीं होगी तो फिर B2 की तरफ आप नहीं जा सकते। तो ये बेसिकली मैं इस बात के ऊपर ज्यादा जोर देता हूं कि ठीक है, ये 3-4 जर्मन के सीख लें, आपको जर्मन जुबान की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। उसके बाद फिर आगे आप फर्दर भी अगर आपको जरूरत है तो आप B2 C1 लेवल की तरफ भी डायरेक्शन ले सकते हैं। लेकिन इन 4 जर्मन केसेस के सीखने के बगैर आप B2 की तरफ नहीं जा सकते, वो डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। चलें, सही है। अगला जुमला जो आपका मैं शेयर करना चाहता हूं, मैं आज घर पर ही रहूंगा, मैं आज घर पर ही रहूंगा। इश बलाइब, क्या जुमला बनेगा अगर ये कहना है? इश बलाइब, ठीक है, इश बलाइब हॉइट सु हाउस, मैं आज घर पर ही रहूंगा। इश बलाइब हॉइट सु हाउस, मैं आज घर पर ही रुकूंगा या ठहरूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं नए अल्फाज सीख रहा हूं, ठीक है, मैं हर रोज चले सके। इश लेरने है, मैं सीख रहा हूं। ये टाग, ठीक है जी। व्योर्ट, मैं हर दिन नए अल्फाज सीख रहा हूं। इश लेरने jeden Tag neue Wörter, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि मैं सुबह के वक्त काफी पीता हूं। इश trinke Kaffee, क्या बनेगा जुमला जी? इश trinke Kaffee, ओके, इश trinke Kaffee am Morgen है, सुबह के वक्त मैं काफी पीता हूं। इश trinke Kaffee am Morgen। अच्छा, मुझे फल खाना पसंद है, मुझे फल खाना पसंद है। इश एसे गेर्न ओब्स्ट, क्या जुमला बनेगा जी? इश एस, ठीक है जी, गेर्न ओब्स्ट है, मुझे फल खाना पसंद है, ठीक है। अच्छा, मैं कल लाहौर जा रहा हूं,
मैं कल लाहौर जा रहा हूं, मैं कल बर्लिन जा रहा हूं, मैं कल इधर जा रहा हूं, उधर जा रहा हूं, ठीक है। तो इश फारे मोर्गन nach बर्लिन, क्या जुमला बनेगा? इश फार इश, ओके, इश फार, ऐसा आ जाएगा जुमला आखिर में कि नहीं? इश फार, मैं पढ़ भी देता हूं, इश फार, ठीक है, मैं जा रहा हूं मॉर्गन कल, ठीक है जी, nach बर्लिन, क्या बनेगा जी? nach बर्लिन। ये nach जो है ये डाटिव प्रेपोजिशन है, जो आप डाटिव केस में जाके सीखेंगे। जब आप डाटिव, जैसे आपने बताया, जब आप जाके वहां पे फोर जर्मन केसेस सीखेंगे ना, तो ये सारी चीजें आपको डाटिव केस में भी, कुछ आपको डाटिव में आती है, ये सू भी डाटिव केस में आता है, ठीक है, भी डाटिव केस में आता है। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, आपको फोर जर्मन केसेस आपके लिए बेहद जरूरी है। अगला जुमला है कि मैं दुकान से कपड़े खरीदता हूं, मैं दुकान से कपड़े खरीदता हूं। इश खाउफे, मैं खरीदता हूं। खिलाइडू कहते हैं कपड़ों को, मैं कपड़े खरीदता हूं, ठीक है जी। कहां से? दुकान से। इम गेशेफ्ट है, क्या बनेगा? इम गेशेफ्ट, ठीक है, इम गेशेफ्ट, दुकान में से मैं कपड़े खरीदता हूं, है। इश खाउफे खिलाइडू, मैं कपड़े खरीदता हूं। इम गेशेफ्ट, दुकान से, ठीक है, गुड। उसके बाद अगला जुमला है कि मुझे खेल खेलना पसंद है, ओके। इश स्पीले, ठीक है, इश स्पीले, मैं खेलता हूं, है, क्या बनेगा जी? इश स्पीले, ठीक है, मैं खेलता हूं, ओके। गेर्न, शौक से, पसंद करना, ठीक है, ओके। स्पीले, खेलों को कहते हैं स्पीले, ठीक है। इश स्पीले, गेर्न स्पीले, मैं शौक से खेलना पसंद करता हूं। अच्छा, मैं हर रोज लिखता हूं, मैं हर रोज लिखता हूं, ओके। इश श्राइबे jeden Tag, क्या बनेगा? इश श्राइबे, मैं लिखता हूं। jeden Tag, हर रोज, हर दिन, है। इश श्राइबे jeden Tag। अच्छा, उसके बाद अगला जुमला है कि मैं वीकेंड पर जो है बाहर जाता हूं, मैं वीकेंड पर बाहर जाता हूं। इश गेहे, क्या बनेगा जुमला जी? इश गेहे, मैं जाता हूं, ठीक है जी। वोखनेंडे कहते हैं वीकेंड को, जो हफ्ता इतवार होता है, वोखनेंडे उसको कहते हैं, ठीक है। इश गेहे वोखनेंडे, इश गेहे वोखनेंडे, ठीक है जी। आउस, बाहर, है, मैं वीकेंड पर बाहर जाता हूं। इश गेहे वोखनेंडे आउस, है, आउस मैंने बाहर आया है, बाहर होगा, ठीक है, मैं बाहर जाता हूं वीकेंड पर। अच्छा जी, उसके बाद है कि मैं जो है, क्या है, मैं एक अखबार पढ़ रहा हूं। इश लेज़े, क्या बनेगा जुमला जी? इश लेज़े, ठीक है, इश लेज़े आईने साइटूं, ठीक है, आईने साइटूं। अब ये जुमला भी आपको जाती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। साइटूं का आर्टिकल दी है, तो इस वजह से यहाँ पे आईने आएगा, ठीक है। इश लेज़े आईने साइटूं का मतलब है कि मैं एक अखबार पढ़ रहा हूं। उसके बाद अगला जुमला है कि मैं हर रोज वर्जिश करता हूं, मैं हर रोज एक्सरसाइज करता हूं। इश माखे स्पोर्ट jeden Tag, क्या बनेगा जी? इश माखे स्पोर्ट, ठीक है जी, jeden Tag, है, मैं हर रोज स्पोर्ट करता हूं या वर्जिश करता हूं, है, स्पोर्ट करता हूं। अच्छा, ओके, मैं शाम को खाना पकाता हूं, मैं शाम को खाना पकाता हूं। इश कोखे, है, मैं पकाता हूं। इश कोखे से आएगा ना, इश कोखे, ठीक है जी। इश कोख am Abend, शाम को, am Abend, है, शाम को, essen, खाना, है, मैं शाम को खाना पकाता हूं। क्या जुमला बनेगा? इश कोखे am Abend essen, मैं शाम को खाना पकाता हूं। अच्छा, मैं अपने खानदान के साथ रहता हूं, मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूं। इश वोने, क्या जुमला बनेगा जी? इश वोने, मैं रहता हूं। मित माइनर फैमिलिये, ठीक है जी, मित माइनर फैमिलिये, मैं अपने खानदान के साथ रहता हूं। इश वोन मित माइनर फैमिलिये। अब मित यहाँ पे डाटिव प्रेपोजिशन है, मित इमा डाटिव है, इमा डाटिव, तो डाटिव के बाद जो आर्टिकल जो दी होता है, दी फैमिलिये, फैमिली का आर्टिकल दी है, तो डाटिव केस में जो दी है वो देर में चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे ER आ जाएगा, माइनर फैमिलिये, ठीक है। इश वोन मित माइनर फैमिलिये, मैं अपने खानदान के साथ रहता हूं। अच्छा, उसके बाद एक जुमला है, मैं दफ्तर में काम करता हूं, मैं दफ्तर में एक काम करता हूं। इश arbeite im Büro, क्या बनेगा? इश arbeite im Büro,
है, मैं ऑफिस में या दफ्तर में काम करता हूं, ठीक है, मैं एक दफ्तर में काम करता हूं। ओके, सो राइट कुछ जुमला, मैं स्कूल में सीखता हूं, एक जुमला और देख लीजिए, आखिरी जुमला मेरे सामने आ रहा है कि मैं स्कूल में सीखता हूं। Ich lerne in der Schule, ich lerne, ठीक है, ich lerne in der Schule, मैं स्कूल में सीखता हूं, ठीक है जी। ओके, अब इन जो है यहाँ पे डाटिव प्रेपोजिशन है, ठीक है, इन यहाँ पे क्या है, डाटिव, दी शूले होता है तो दी जो है वो देर में चेंज हो जाता है, देर में, दी। ओके, डाटिव केस में जो दी आर्टिकल है वो देर में चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे देर आएगा क्योंकि पीछे इन जो है वो डाटिव प्रेपोजिशन यहाँ पे लग गया है, राइट। So thank you very much for watching, my dear brothers and sisters. As I said in the beginning of this lesson, if you are students of German language, okay, especially B1 or B2, so you must learn 4 German cases: nominative, accusative, dative, and genitive. So you can learn all these 4 German cases with the easiest way on our YouTube channel, on this YouTube channel, and you can follow and visit our playlist. Okay, and firstly you will find nominative, then accusative, and so on. Weiter cases, German cases you can learn with us. So thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and very nice time. See you soon.